जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कि क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एपी, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को जानने से पहले इसके कुछ टर्म है, उनको हमको जानना होगा। तो उनको हम चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम, सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या होता है? कहा जाता है संख्याओं का ऐसा, उसको हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। यानी कि संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो किसी नियम के अनुसार लिखा हो। जैसे इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस टाइप से ढेर होगा। तो ये किसी न किसी नियम से ये लिखा हुआ। जैसे मान लीजिए 2 में हम 2 जोड़े तब 4 हुआ, फिर 4 में 2 जोड़े तो 6 हुआ, फिर 6 में 2 जोड़े तो 8, फिर 8 में 2 जोड़े तो 10, फिर 10 में 2 ऐड किए तो 12 हुआ। इस टाइप से संख्याओं का एक क्रम होता है जो किसी नियम के अनुसार लिखा होता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं श्रेणी क्या होता है। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में इसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। चलिए, ये प्रोग्रेशन क्या होता है? कहा जाता है यदि अनुक्रम के पदों को, ये जो अनुक्रम का पद है, अगर इसको किसी विशेष प्रतिबंध या विशेष नियम के अनुसार अगर इसको लिख दिया जाए तो उसी को हम लोग श्रेणी कहते हैं। तो चलिए, यदि अनुक्रम के पदों को, यदि अनुक्रम के पद को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिख दिया जाए तो उस अनुक्रम को श्रेणी कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि ये जो अनुक्रम का पद है, अनुक्रम ये है, ये किसी न किसी नियम के अनुसार ये लिखा हुआ। जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं, जैसे 3, 9, 27, 81, इस तरह से ढेर होगा। मान लीजिए कि यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 4 है। अब अगला 3 के पावर 5 होगा। इस टाइप से बढ़ते जाएगा, किसी न किसी नियम के अनुसार लिखा हुआ है। सेम वही बात है, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिख दिया जाए, तो उस अनुक्रम को श्रेणी कहा जाता है। तो अब हम लोग अनुक्रम के प्रकार को समझते हैं।
पहला होता है समांतर श्रेणी, और दूसरा होता है, पहला समांतर श्रेणी, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, श्रेणी गुणोत्तर। और तीसरा आपका होता है हरात्मक श्रेणी। इसको हम लोग एपी कहते हैं इंग्लिश में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम लोग जीपी कहते हैं, और इसको कहते हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ समांतर श्रेणी दिया गया है जो आपका चैप्टर है, और अगले क्लास में 10th के बाद वाली क्लास के अंतर्गत आपको गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग समांतर श्रेणी को अच्छे ढंग से समझते हैं जो हमारी सिलेबस है। समांतर श्रेणी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा सूची है, श्रेणी जोड़ने से प्राप्त होता है, और इसे हम लोग एपी से सूचित किया जाता है। देखिए समझिए, इसको कहता है कि समांतर श्रेणी जो है संख्याओं का एक ऐसा सूची है, एक ऐसा संग्रह है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, पहला पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ 8 लिखें, 8 में एक निश्चित संख्या हम रखते हैं, उसमें 2 जोड़े 10 प्राप्त हुआ। एक निश्चित संख्या 10 में कह रहा है कि पहले पद के अतिरिक्त, मतलब इसके अतिरिक्त इसमें 2 जोड़े 10 प्राप्त हुआ, फिर इसमें 2 जोड़े 12 प्राप्त हो, फिर 2 जोड़े 14 होगा, फिर 2 जोड़ेंगे 16 होगा। इस तरह से चलते रहेगा, एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 15 लिखे, इसमें एक निश्चित संख्या हम 6 लेते हैं, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 होगा, फिर एक निश्चित संख्या 6 फिर जोड़ते हैं 27 होगा, फिर 6 33 होगा, फिर 6 करेंगे 39 होगा। इस टाइप से ढेर एग्जाम्पल होगा। कहने का मतलब हुआ कि समांतर श्रेणी जो है संख्याओं का एक सूची है जिसमें पहले पद के अतिरिक्त जो है, जैसे इसको छोड़ करके इसमें आप एक निश्चित संख्या जोड़ते जाइएगा, इसका अगला पद निकलते जाएगा, अगला पद निकलते जाएगा। यानी कि एक ऐसा सूची है जिसमें पहला पद, इसमें प्रत्येक पद जो है, प्रत्येक पद सिर्फ पहला पद को छोड़ देना है, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। इसको आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि एपी में सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर को हम लोग समझते हैं। कॉमन डिफरेंस। एपी के दो लगातार
पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसे 10 में 2 जोड़े, सॉरी 8 में 2 जोड़े 10 प्राप्त हुआ, 10 में 2 जोड़े 12 हुआ, फिर 12 में 2 जोड़े 14 हुआ, 14 में फिर 2 जोड़े 16 हुआ। वो जो निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं वही है कॉमन डिफरेंस। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगला पद में से पिछला पद को घटाइए, 10 में से 8 घटाइए, कितना हुआ 2, वही आपका कॉमन डिफरेंस है। ये दो पदों के बीच की जो अंतर होता है, 2 का अंतर है, फिर इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, तो वो जो निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तब हम समझेंगे कि वह पद जो है एपी में है। तो उसी को हम लोग एपी कहते हैं। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3 12, 3 में 9 जोड़े 12 हुआ, और 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 होगा, 21 में 9 जोड़ेंगे 30 होगा। इस हिसाब से ढेर सारा रहेगा। तो एपी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर को हम एपी का क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। और इसे जो है डी से सूचित करते हैं हम लोग, इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ हम समझ गए हम लोग कि दो पदों के बीच के जो अंतर होता है उसको सार्वंतर कहते हैं। जैसे यहाँ डी बराबर अगर हम निकालना चाहेंगे तो 12 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये आपका कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद अगला चीज को हम लोग समझते हैं, डी यानी सार्वंतर का मान जो है, सार्वंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। और एपी में हम लोग अब पद को समझते हैं। एपी में पद है, एपी का पद को समझते हैं हम लोग, टर्म ऑफ एपी समझते हैं। एपी का जो पहला पद होता है, पहला पद, उसको हम लोग A1 लिखते हैं, या फिर इसको आप ए लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और दूसरा पद जो होता है, दूसरा पद, उसको हम लोग A2 लिखते हैं। इस हिसाब से तीसरा पद को A3 और चौथा पद को हम लोग A4 लिख सकते हैं। इस हिसाब से nवां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AN लिख सकते हैं आराम से। तो ये होता है। और इसको हम अगर एपी में सजाना चाहेंगे तो लिखेंगे A1, A2, A3, A4 डैश डैश AN तक लिखेंगे। और इसमें अगर हम जैसे ये एपी में इसको सजा दिए, यहाँ से अगर हम डी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से डी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, आपको पता है कि डी का मान दो पदों के बीच का अंतर होता है। तो इसमें से अगले पद में से पिछला पद को घटाएंगे, A2 माइनस A1, और फिर इसमें से घटाइएगा तो फिर भी उतना ही मान होता है, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, और
an-1 इस हिसाब से होगा। उसके बाद हम लोग एपी का व्यापक पद समझते हैं। एपी का व्यापक पद क्या होता है? एपी का व्यापक पद एपी का व्यापक पद समझते हैं। एपी का व्यापक पद जो है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इस हिसाब से ए प्लस इंटू n-1 इंटू डी होता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, अगर हम पहला पद लिखना चाह रहे हैं तो उसको आप A1 लिखिए या आप उसको A लिखिए। अगर आप दूसरा पद लिखना चाह रहे हैं तो A लिखिए और उसमें D को जोड़ दीजिए। तीसरा पद लिखना चाह रहे हैं तो A अब प्लस तीसरा न एक घटा के 2D लिख दीजिए। इस हिसाब से nवां पद को हम क्या लिख सकते हैं? जिस हिसाब से दूसरा पद के लिए a प्लस 1D लिखे, तीसरा पद के लिए a प्लस 2D लिखे, तो एक घटा के लिखते हैं। तो उसीलिए nवां पद के लिए हम a प्लस, आप nवां पद का कोई लिमिट नहीं है कितना होगा, तो उसके लिए हम लिख देते हैं n-1 इंटू डी, जो आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। और यही होता है nवां पद, यानी nवां पद an बराबर a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। और एपी के एक चीज नोट कीजिएगा कि एपी के अंतिम पद को an या tn या l से सूचित किया जाता है। l से सूचित किया जाता है। l से सूचित किया जाता है। और इस हिसाब से हम an बराबर यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। यहाँ से आप tn बराबर भी वही होगा और l बराबर भी वही फॉर्मूला होगा। जहाँ एज क्या होता है, जहाँ आपका a जो है वह पहला पद है। उसके बाद आपका n जो है वह है पदों की संख्या, और आपका d जो है वह है सार्वंतर। d है आपका सार्वंतर। d है आपका सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस है। और an तो आप लोग समझ में करते हैं, एपी का अंतिम पद है। तो इस हिसाब से पहला लेक्चर खत्म होता है और अगले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी, इस पर हम दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे और एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा।